हमारे समाज में कन्यादान एक ऐसी रस्म है जिसमें एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को यानी अपनी बेटी का हाथ अपने द्वारा चुने गए दूल्हे को बहुत विश्वास के साथ देता है और उससे ये उम्मीद करता है कि वो उसकी बेटी को जीवन भर खुश रखेगा। हमारे समाज में ये माना जाता है कि जब एक पिता अपनी बेटी का कन्यादान सफलतापूर्वक कर देता है तो ये एक बाप के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। शादी के माहौल में कन्यादान के समय पंडित जी द्वारा कन्या के पिता को कन्यादान के लिए जब बुलाया जाता है तो कन्या के पिता सोमनाथ जी अपनी कन्या के पास ना आकर वो डॉक्टर दीपक के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पर विवाह में उपस्थित सोमनाथ के सभी नाते रिश्तेदार और दूल्हे के पक्ष के बाराती सोमनाथ जी को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगते हैं। डॉक्टर साहब चलिए, मेरे साथ चलिए। सोमनाथ के इतना कहने के बाद डॉक्टर दीपक सोमनाथ की तरफ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि समधी साहब, आप जहां कहेंगे हम वहां चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपनी बेटी का कन्यादान तो कर दीजिए। वही करने के लिए तो आपको लेकर जा रहा हूं। सोमनाथ जी द्वारा कही बातों का अर्थ ना समझते हुए डॉक्टर दीपक सोमनाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि बेटी के कन्यादान में पिता की जरूरत होती है, ना कि बेटे के पिता की। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि एक बेटी के पिता को ही कन्यादान का हक है और इसी हक के नाते मेरी बेटी का कन्यादान उसके पिता द्वारा ही होगा। उस पिता द्वारा जिसने मेरी बेटी का कदम कदम पर साथ दिया, उसकी जिंदगी बचाई, उसके गुनाहगारों को ऐसी जगह पहुंचाया जहां उन जैसे हैवानों को रखना चाहिए। एक बेटी को जिस समय अपने माता पिता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उस समय जिस पिता ने उसका साथ दिया होता है, जिस पिता ने उसके जीवन को संवारा होता है, वही पिता तो सही मायने में कन्यादान का हकदार होता है। अंजू कहने को तो मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूं, लेकिन जिस समय मेरी बेटी को मेरी आवश्यकता थी, मैं उसके साथ नहीं था। ना तो शारीरिक रूप से उसके साथ था और ना ही मानसिक रूप से। सोमनाथ जी द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ समझते हुए डॉक्टर दीपक ने सोमनाथ का हाथ पकड़ते हुए कहा कि सबसे पहले तो मैं एक डॉक्टर हूं, तो इस नाते किसी भी मरीज को डॉक्टरी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसका इलाज कराना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। रही बात अंजू बेटी का साथ देने की, तो मेरी भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी का पिता हूं और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हम माता पिता अपनी बेटी का जरूरत पड़ने पर साथ नहीं देंगे तो भला कौन देगा। ईश्वर ना करे किसी भी बेटी को अंजू जैसा दुख झेलना पड़े। लेकिन आप ही बताइए, अगर मेरी बेटी के साथ ये सब हुआ रहता तो क्या मैं अपनी बेटी का साथ नहीं देता, उसे मरने के लिए छोड़ देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर पिता को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माता पिता का फर्ज होता है कि उसे सही राह पर लाएं, उसका दोस्त बनते हुए उसके मन को समझें, उसे समझने का प्रयत्न करें, उसे सही और गलत समझाते हुए उसका कदम कदम पर साथ भी दें। तभी सही मायनों में हम माता पिता का फर्ज निभा सकते हैं। उन आवारा लड़कों ने अंजू के साथ जो घिनौना काम किया, उसमें उनकी गलती तो थी ही, साथ में उनके माता पिता को भी इस बात का गुनहगार मानता हूं कि उन्होंने उसे बचपन से ही लड़कियों और औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया। उन्हें नहीं सिखाया कि कोई भी लड़की, औरत और घर की इज्जत होती है, मान सम्मान होती है और हमें अपने घर की इज्जत और मान सम्मान करने का आदर तो करना ही चाहिए। साथ ही दूसरे की बहू बेटियों और औरतों का भी मान सम्मान करना चाहिए। उन जैसे लड़कों के माता पिता तब संभलते हैं जब उनके बच्चे गलती कर चुके होते हैं, और ऐसी गलती जिसमें घर वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती।
उन जैसे दरिंदों की जगह उनका घर नहीं बल्कि जेल की सलाखें होती हैं। जितना दर्द वो लड़की को देते हैं उससे ज्यादा दर्द उनको मिलना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने एक लड़की की जिंदगी से खेला है। इसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ेगी। अंजू ने तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी उसे ऐसी सजा मिली थी जिसने उसके जीवन के सुनहरे पलों को ही समाप्त कर दिया था। शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होने पर अंजू को 7 साल लग गए। ईश्वर का शुक्र है और साथ ही अंजू की हिम्मत भी कि इतने मजबूती के साथ उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपने गुनाहगारों को उसकी जगह तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया। लेकिन हमारे देश में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ दुष्कर्म होने के बाद हम डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते हैं। आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप ऐसी बेटी का कन्यादान करने जा रहे हैं जो औरतों के लिए मिसाल बन चुकी है। आपकी बेटी आज एक सफल और लोकप्रिय वकील है जो औरतों और लड़कियों को बिना किसी स्वार्थ और निशुल्क उनका केस लड़ती है और उन्हें न्याय दिलवाती है। सोमनाथ जी अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहते हैं, सच कहा आपने। मुझ जैसे पिता को गर्व होना चाहिए कि मेरी बेटी आज इस मुकाम पर खड़ी है और मुझे इस बात का गर्व है। लेकिन साथ ही मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं। आपने सब कुछ जानते हुए भी अपने बेटे के लिए मेरी बेटी अंजू का हाथ मांगा और आज आपके बेटे के साथ अंजू की शादी हो रही है। आप और आपका बेटा पुनीत मेरे लिए ईश्वर के समान है जिनका एहसान मुझ जैसा पिता कभी चुका नहीं सकता। डॉक्टर दीपक ने उसे ये कहने के बाद सोमनाथ जी उनके पैरों की तरफ जैसे ही झुकने लगे, डॉक्टर दीपक ने अपने दोनों हाथों से सोमनाथ जी को पकड़कर उठाते हुए कहा कि इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है। ऐसे में हम दोनों पिता का यही तो फर्ज है कि हम अपने बच्चों की खुशी को देखते हुए उनकी खुशी में ही खुश हो जाएं और ढेरों आशीर्वाद दें ताकि उनके आगे की जिंदगी खुशहाली में बीते। सोमनाथ जी ने डॉक्टर दीपक के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कन्यादान तो आप ही को करना पड़ेगा समधी जी, क्योंकि अब अंजू मेरी बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी है। जिस इंसान ने मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया वही मेरी बेटी का कन्यादान करेंगे और कन्यादान का ये पुण्य मैं स्वयं आपको देना चाहता हूँ। चलिए, मेरी बेटी और पंडित जी सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक की आंखों में सोमनाथ जी की बातें सुनकर आंसू आ जाते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच डॉक्टर दीपक अंजू की तरफ बढ़ते हैं और अंजू का हाथ अपने बेटे के हाथों में सौंपकर अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। इसके बाद 7 फेरों की रस्म उनके बेटे बहू के विवाह के अनुष्ठान को पवित्र करती है। दूल्हा पुनीत और दुल्हन अंजू एक दूसरे के साथ सदा साथ रहने और साथ निभाने जैसे 7 वचन देकर इस विवाह को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना